Alright, guys. So in this one-shot video of our Unit 3, we'll be discussing about the composition chapter. जिसमें we'll be discussing about the job application and CV writing, the business letter writing, and the report and paragraph writing. This is the syllabus that we'll be following. We have completed our Unit 1 and Unit 2. Now we'll be starting with Unit 3. So सबसे पहले हम लोग फ्लैश कार्ड्स के थ्रू जाएंगे to understand the structure कि किस किस हिसाब से हमें अपने लेटर्स को लिखना चाहिए या पैराग्राफ्स या रिपोर्ट राइटिंग करनी चाहिए. इससे ओवरऑल हमें पार्टी में जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थियोरेटिकली आंसर हमें करना होता है उन्हें, वो सारा पार्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा कि हम लोग डेफिनेशंस लिख पाएंगे प्रॉपर्ली एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर लिख पाएंगे. सो इससे हमें एक स्ट्रक्चर की आइडिया हो जाएगी. अच्छा, ये मेन एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं या ये की पॉइंट्स होते हैं जो हमें अपने लेटर में, पैराग्राफ में या रिपोर्ट में मेंशन करना चाहिए. After that, we'll be discussing the PYQ papers as well, जिसमें we'll be seeing कि किस टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, and along with that we'll be seeing कि कैसे हम लोग लेटर्स लिख सकते हैं. So a lot of examples I have included in this. ठीक है, PYQ papers की बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के लेटर्स हमारे से पूछे जा चुके हैं, and I'll be showing you some other examples as well कि जिससे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि तुम लोग पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, along with CV प्रिपरेशन एंड बिजनेस लेटर राइटिंग, ये सारी चीजें, कवर लेटर वगैरह, ये सारी चीजें अच्छे से कर पाओ. So let's start with the very first topic, that is job application and CV writing. So the very first thing is, what are the essential components of a formal job application letter? A job application letter और a cover letter. अब जब भी तुम लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो ना, दो चीजें होती है उसमें. एक तुम्हारा कवर लेटर लगता है या एक जॉब एप्लीकेशन लेटर लगता है. अलॉन्ग विद दैट तुम लोगों का सीवी लगता है. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स. अब सबसे पहले जो तुम्हारा एप्लीकेशन लेटर होता है या कवर लेटर होता है, उसमें हम लोगों के कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं कि सेंडर एड्रेस होगा, रिसीवर एड्रेस होगा, सैल्यूटेशन होगा, डेट होगा, देन सैल्यूटेशन होगा. ठीक है, उसके बाद फिर तुम सब्जेक्ट लिखोगे एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. ये सारी चीजें हम लोगों की होती है. अब प्रॉपर फॉर्मेट क्या होगा इसका? सबसे पहले सेंडर डिटेल्स आएगी, फिर डेट आएगी, फिर तुम लोगों का इनसाइड एड्रेस, दैट मीन्स रिसीवर का एड्रेस आएगा. ठीक है, द हायरिंग मैनेजर और द एचआर डिपार्टमेंट का एड्रेस आएगा जिसको तुम भेज रहे हो. ठीक है, फिर सब्जेक्ट लाइन आएगी तुम लोगों की, फिर सैल्यूटेशन आएगा, फिर ओपनिंग पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, देन योर सिग्नेचर एंड देन तुम लोगों का इंक्लोजर आएगा. ठीक है, अब इसके बाद तुम लोग अपना सीवी भी अटैच करते हो. ज्वाइनिंग लेटर में सबसे पहले बेसिकली अगर तुम लोग जॉब एप्लीकेशन के लिए लेटर लिख रहे हो, तो जो तुम लोगों का कवर लेटर होता है ना, उसमें तुम लोग सबसे पहले ये चीजें इंक्लूड करते हो कि ओके, आई सॉ योर एडवर्टीजमेंट, और या फिर जहाँ पे तुमने न्यूज़पेपर में उनकी जॉब पोस्टिंग देखी थी या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखी थी, कहीं पे भी जहाँ पे भी तुम लोगों ने उनकी जॉब पोस्टिंग देखी थी, वो तुम मेंशन करते हो कि ओके, हियर आई सॉ योर जॉब पोस्टिंग और सो एंड सो पोस्ट एंड आई कंसिडर माई सेल्फ सुटेबल फॉर दैट रोल. ठीक है, तुम लोग क्यों सुटेबल हो उस रोल के लिए, वो थोड़ा सा तुम एक्सप्लेन करते हो. एंड देन टुवर्ड्स द कंक्लूजन यू बेसिकली मेंशन कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क एट योर esteemed organization and please find my attached CV along with the letter. इसके बाद तुम अपना सीवी अटैच करते हो बेसिकली. ओके, तो इसमें थियोरेटिकली हम लोगों से फॉर्मल जॉब एप्लीकेशन लेटर की डेफिनेशन या जनरली सीवी की डेफिनेशन पूछ ली जाती है. ठीक है, एंड सीवी और रिज्यूमे में क्या डिफरेंस होता है, ऑल ऑफ दैट स्टफ, ये चीजें हमारे से पूछ ली जाती है. ठीक है, तो हमें इसमें इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए एंड हमें इसमें पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं. सबसे पहले तुम्हारा सेंडर एड्रेस आएगा, फिर तुम्हारी डेट आएगी, फिर तुम्हारा रिसीवर एड्रेस आएगा, फिर तुम्हारा सब्जेक्ट आएगा कि किस बारे में ये तुम लेटर लिख रहे हो, फिर तुम्हारा सैल्यूटेशन आएगा, दैट इंक्लूड्स डियर मिस्टर मैथ. ठीक है, जनरली डियर नहीं लिखते हो तुम, रिस्पेक्टेड भी लिख सकते हो यहाँ पे. ओपनिंग पैराग्राफ आएगा उसके बाद तुम्हारा, फिर बॉडी पैराग्राफ आएगा. ओपनिंग पैराग्राफ में स्टेट क्लियरली द पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, किस पोजीशन के लिए तुम लोग अप्लाई कर रहे हो. आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर डैश पोजीशन, फॉर एग्जांपल टेक्निकल इंटर्न या फिर मे बी सीनियर डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव. ठीक है, या वेब डेवलपमेंट. ठीक है, फुल स्टैक वेब डेवलपर, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो. एडवर्टाइज्ड ऑन, अब किस प्लेटफॉर्म से तुम्हें पता चला है, या फिर न्यूज़पेपर से तुम्हें पता चला है, या कोई पैम्पलेट से तुम्हें पता चला है, वो तुम्हें मेंशन करना है. अलॉन्ग विद दैट बॉडी पैराग्राफ, दिस इज द कोर पिच. मैच योर क्वालिफिकेशन, स्किल्स एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस विद द रिक्वायरमेंट्स मेंशन्ड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन. अब जो तुम्हारी स्किल्स है, जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, जो तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस है, जो तुमने अचीवमेंट्स किए, वो सारी चीज़ों को मैच करना है तुम्हें अपने जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ, एंड वो चीज़ तुम्हें अपने बॉडी पैराग्राफ में मेंशन करनी है. Highlight the specific achievements. Explain why you want to work for this specific company. क्यों तुम excited हो, क्यों तुम्हें इनके लिए काम करना है. Concluding paragraph, reiterate your interest. Mention that your CV is enclosed and request an interview. Provide your contact availability. Then is your sign off. जैसे ही तुम लोगों का concluding paragraph हो जाए, formal closing, that is yours sincerely or yours faithfully, followed by your signature and typed name. Then is your enclosure mentioning the documents like the CV attached. Okay, enclosure में तुम लोग just ये लिख दोगी CV is attached. उसके बाद तुम्हें CV बनाना होता है. What is a curriculum writing or your CV or the resume? Detail the standard
headings to be included. So सबसे पहले your CV or your resume is a structured, comprehensive summary of an individual's educational background, professional experience, skills, and accomplishments. It is the primary tool used by employers to screen the candidates. ठीक है, तुम लोगों ने काफी कंपनीज में देखा होगा कि एक स्क्रीनिंग राउंड होता है. स्क्रीनिंग राउंड में क्या बेसिकली मीनिंग क्या होती है कि तुम लोगों का सीवी जो होता है ना वो उसमें स्कैन किया जाता है या उसके बेसिस पे समझा जाता है कि क्या तुम्हारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, क्या क्या काम तुमने कर रखे हैं, क्या तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है. बेसिकली तुम एज अ प्रोफेशनल कैंडिडेट कहाँ एग्जिस्ट करते हो या क्या क्या स्किल्स पोजेस करते हो एंड क्या वो स्किल्स तुम्हारी उस कंपनी में काम में आ सकती है या उस कंपनी के लिए क्या तुम एक वैल्यूएबल कैंडिडेट हो या नहीं हो. ठीक है, तो हर कंपनी में स्क्रीनिंग राउंड होता है एंड स्क्रीनिंग राउंड में सबसे पहले तुम्हारा सीवी ही देखा जाता है. अब सीवी में एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें हमेशा अपने सीवी में मेंशन करने चाहिए. वो पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड यही पॉइंट्स हमें अपनी हमारी जो स्किल्स है, हमारी जो क्वालिफिकेशंस है, हमारी जो अचीवमेंट्स है, उनको समराइज करके प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में पुट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, अब जब भी तुम लोग सीवी बनाओगे इन योर एग्जाम्स, अब तुम्हें फैंसी सा कोई सीवी नहीं बनाना है जैसे हम लोग जनरली बनाते हैं जब जॉब अप्लाई करते हैं यूजिंग कैनवा और यूजिंग एनी अदर एआई टूल्स और समथिंग. प्रॉपर हमें बस टेक्स्ट फॉर्मेट में हमें अपने पॉइंट्स को लिखते जाना है. जैसे सबसे पहले विल बी योर हेडर और योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जिसमें तुम्हारा फुल नेम आ जाएगा, प्रोफेशनल ईमेल आ जाएगी, ठीक है, योर ईमेल एड्रेस आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा. लिंक्डइन प्रोफाइल इज ऑप्शनल फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल को हटा सकते हो तुम. एंड लोकेशन, ठीक है, नेवर इंक्लूड योर मैरिज स्टेटस, ठीक है, और मैरिटल स्टेटस. दैट मीन्स ये नहीं तुम्हें बताना मैरिड हो या अनमैरिड हो, रिलीजन और एज अनलेस एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्टेड. करियर ऑब्जेक्टिव, तुम लोगों का कैरियर का ऑब्जेक्टिव क्या है या करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है. A short, punchy 2 to 3 sentence statement at the top summarizing your professional goals and what immediate value you bring to the employer. Examples भी इसके डिस्कस करेंगे. इन योर PYQ पेपर्स वी आर हैविंग ऑल द एग्जांपल्स, ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी गोइंग थ्रू वन बाय वन. अभी हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ले रहे हैं एंड ये समझ रहे हैं कि किस हिसाब से हम लोग अपने टेक्निकल क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं अगर डेफिनेशंस वगैरह पूछ ली जाए. ठीक है, एंड कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जब हम लोग इसमें कंटेंट फिल कर रहे हो. एजुकेशन लिस्टेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जो सबसे तुम्हारा रीसेंट वन होगा, लेट्स से यू आर परस्यूइंग अ बीटेक डिग्री राइट नाउ, ठीक है, तो सबसे टॉप पे तुमने बीटेक लिख लिया. उसके बाद फिर तुम लोग अपनी 12th क्लास 10th क्लास ऐसे एजुकेशन लिस्ट कर सकते हो. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप्स जो तुमने किया, अब ये इंटर्नशिप्स या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो होगा ना, ये तुम्हारी जॉब एप्लीकेशन से मैच करना चाहिए. जो तुम्हारा जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे मैच करना चाहिए जिसके लिए तुम अप्लाई करना चाह रहे हो. लेट्स से इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट रोल, अब वहाँ पे तुमने कहीं सेल्स वगैरह में काम किया है, कहीं डिफरेंट एक फील्ड में काम किया है, तो वो वहाँ पे रेलिवेंट नहीं रहेगा. दैट कैन शो योर एक्सपीरियंस कि तुमने काम किया है, बट उस पोजीशन से रिलेटेड वो काम नहीं किया है, तो दैट बिकम्स इररिलेवेंट ओवर देयर. टेक्निकल स्किल्स, अ बुलेटेड लिस्ट ऑफ हार्ड स्किल्स रिलेवेंट टू द जॉब. एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गई, तुम्हारी सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी हो गई, तुम्हारी मशीनरी ऑपरेशंस हो गए, ये सारी टेक्निकल स्किल्स हो सकती है. सॉफ्ट स्किल्स जैसे लीडरशिप हो गया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, पब्लिक स्पीकिंग हो गया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. प्रोजेक्ट्स, academic or personal projects that demonstrate practical application of your skills. क्या प्रोजेक्ट्स तुमने बनाए अपने पूरे टेन्योर में, अपने पूरे एजुकेशनल टेन्योर में, या ओवरऑल तुमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स बना रखे, ऑल दैट यू कैन मेंशन. Certificate and achievement, relevant extracurricular awards, professional certificates. Example, AWS certified, Cisco CCNA, ठीक है, या फिर बाइकोट से तुम कोई कोर्स कर रहे हो, वो सर्टिफिकेशन तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन जो रेलेवेंट कोर्स तुमने किया है, वो सारी चीजें यू कैन मेंशन ओवर हियर. ओके, रेफरेंसेस यूजुअली अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट. रेफरेंसेस तो यू कैन एक्सक्लूड ओवर हियर. जनरली अगर तुम किसी से रेफर किए जाते हो, जैसे अगर तुम यहाँ पे बाइकोट्स में इंटर्नशिप कर रहे हो, वी विल बी रेफरिंग यू, we will be providing you LOR as well, या फिर we will be referring you as well कि okay, this candidate or this intern has worked really very well, so we will like to promote him या we will like to recommend him to other companies. तो वहाँ पे references में तुम generally name and contact number mention कर देते हो, but in case of your written examination you can avoid the references वाला part. Okay, this was your very first topic, that is your job application and CV writing. Next is your business letter writing. Okay, so explain the standard format and layout of a formal business letter. A business letter is a formal communication between organizations, ठीक है, organizations के बीच में ये कंडक्ट किया जाता है. बेसिकली अगर अगर तुम ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसके लिए तुम्हारे ये फॉर्मल लेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाह रहे हो उसके लिए फॉर्मल लेटर्स हो सकते हैं. इट कुड बी फॉर डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस. और बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के बीच में हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो सकता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज के बीच में हो सकता है. मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल फॉर्मेट इज क्रूशियल फॉर लीविंग अ गुड इंप्रेशन. The most common modern layout is the full block format, where every single line is aligned to the left margin. हमेशा ध्यान रखना,
जब भी तुम लेटर लिख रहे हो, इवन इफ यू आर राइटिंग लाइक योर ओपनिंग लेटर फॉर योर सीवी, ठीक है, या तुम कवर लेटर अगर लिख रहे हो, या फिर तुम अपना बिजनेस लेटर लिख रहे हो, उसमें हमेशा लेफ्ट मार्जिन से सारी चीजें अलाइन करके रखनी चाहिए. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, सबसे पहले लेटर हेड आएगा, दैट विल बी योर सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन योर रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, देन योर सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन को यू कैन शिफ्ट इट टुवर्ड्स द टॉप एज वेल, ठीक है, आफ्टर इनसाइड एड्रेस, दैट मीन्स योर रिसिपेंट एड्रेस, उसके बाद तुम सब्जेक्ट को पुट कर सकते हो, देन योर सैल्यूटेशन, देन योर बॉडी ऑफ द लेटर. अब बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, डायरेक्टली स्टेट्स द पर्पस ऑफ राइटिंग. Main content provide all necessary details, facts, and context clearly and concisely. Conclusion में क्या करना है? States what action is expected from the recipient. Please process this refund. I look forward to your reply by Friday. Something like this. Complimentary close. Yours sincerely, if you know their name, or yours faithfully, if you started with sir or madam. Signature and name, handwritten signature followed by the typed name and the designation जो ये लेटर को लिख रहा है. एनक्लोजर्स, अगर एनक्लोजर है कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट तुमने इनक्लोज किया है, कोई बिल इनक्लोज किया है, तो वो मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज अवॉइड इट. Okay, I'm showing you examples of a business letter. This is the exact format, and this is an example of a business letter that you can write. Make sure to take a screenshot of it so that you can refer to it right before your examination as well. इससे तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा क्योंकि ये बिजनेस लेटर का प्रॉपर फॉर्मेट है, एंड इस लैंग्वेज में हम लोग एक बिजनेस लेटर को लिख सकते हैं. Briefly describe the different type of business letters: inquiry, quotation, order, and complaint. These are the different type of business letters that you are having. कि इंक्वायरी के लिए, किसी प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए, किसी प्राइसिंग की इंक्वायरी के लिए तुम लोग लेटर लिख सकते हो. कोटेशंस के लिए तुम लोग लिख सकते हो कि ओके मुझे प्राइसिंग बता दो. ऑर्डर प्लेस करने के लिए लिख सकते हो, या एक कंप्लेंट लेटर लिख सकते हो. Letter of inquiry, written by a prospective buyer to a seller to request information about products, services, prices, catalogs, or terms of business. It must clearly state exactly what information is needed. Letter of quotation, reply to the inquiry, written by the seller. अब ये letter of inquiry एक जो buyer होता है वो लिखता है seller के लिए, and letter of quotation उसका response होता है basically. ठीक है, तो it is written by the seller to inform the like the buyer about the pricing, the product availability, and all of that stuff. So it is written by the seller in response to an inquiry. It provides detailed pricing, the quotes or the discounts, delivery schedules, and terms of payment. It is a legally binding offer to sell at those specific terms. ऑर्डर लेटर, अब उसके बाद फिर उसका रिस्पॉन्स आएगा अगेन बायर का कि ओके ये ऑर्डर मुझे प्लेस करना है, रिटन बाय द बायर टू ऑफिशियली प्लेस अ परचेज ऑर्डर. इट मस्ट बी एक्सट्रीमली प्रिसाइज, ठीक है, हमेशा प्रिसाइज होना चाहिए कि कितने आइटम्स चाहिए. 10 आइटम चाहिए थे, गलती से 100 लिख दिए तो सामने वाला सेलर जो है वो 100 आइटम्स ही भेजेगा. To avoid legal or shipping disputes, it must include item names, model numbers, exact quantities, agreed prices, delivery date, and mode of transport or the payment. Complaint or claim letter, written by a buyer. Again, ये buyer के थ्रू होता है, जैसे उन्होंने लेट से 100 पीसेस ऑर्डर किए थे बट उसमें से 90 रिसीव हुए, तो एक कंप्लेंट लेटर लिखा जाता है कि 10 पीसेस आर मिसिंग बट द पेमेंट इज टेकन कंप्लीटली. या तो तुम लोगों ने पूरी कंप्लीट पेमेंट ले ली है, कंप्लीट पेमेंट कर दी है, तो उसका तुम इशू बना के मेंशन कर सकते हो, या फिर यू कैन मेंशन अगर पेमेंट नहीं हुई है कि ओके आई विल बी पेइंग फॉर 90 प्रोडक्ट्स ओनली, समथिंग लाइक दैट. Written by a buyer when goods received are damaged, defective, short in quantity, or late. Despite the frustration, it must be written politely and objectively. अब ये politely लिखना is very important. ये एकदम गुस्से में या एकदम like anger में नहीं लिखना है. You should maintain polite words in this. It should clearly state the problem, reference invoice numbers, provide evidence or the photos, and request a specific remedy, replacement, refund, or the discount. Okay. So these are the things that you need to make sure to consider whenever you are writing a business letter, okay, for any company, for any organization, for any specific case. Report and paragraph writing. What is a technical business report? Outline the standard structure of a formal report. A report is a highly structured, objective and factual document written for specific audience and purpose. एक रिपोर्ट जो होती है वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए लिखी जाती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए लिखी जाती है, एंड एक फैक्चुअल डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है. इट प्रेजेंट्स द फाइंडिंग्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट लिखी जा सकती है, प्रोजेक्ट के लिए रिपोर्ट लिखी जा सकती है, रिसर्च के लिए रिपोर्ट लिखी जा सकती है, एंड इसमें हमेशा तुम्हारे कॉन्क्लूजन होंगे एंड एक्शनेबल रिकमेंडेशन होंगे. स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर क्या होगा एक फॉर्मल रिपोर्ट का? सबसे पहले तुम्हारा टाइटल आएगा जो बोल्ड में होगा, title of the report, the author's name, then your date, and the person or the authority which it is submitted to. Letter of transmittal or memo, a brief cover letter, officially handing over the report. ठीक है, अब जब तुम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओगे उसका एक थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट होता है, दैट यू विल बी मेकिंग जनरली इफ यू आर फ्रॉम बीटेक बैकग्राउंड, यू विल बी मेकिंग इन योर थर्ड ईयर और योर फाइनल ईयर. एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी, ठीक है, इसके एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में हम लोगों को एक्चुअल में कैसे रिपोर्ट लिखनी है.
Abstract or executive summary, the most important section, a condensed version, usually one page of the entire report, summarizing the problem, findings, conclusions, and recommendations. Table of contents, listing headings and page numbers. Introduction, background of the problem, scope of the study, and objectives. Methodology क्या है इसमें? How the data was gathered, surveys, experimentations, literature review. Findings or body, the core section where data is presented objectively, often using charts, tables, and graphs. Conclusion, logical deductions drawn directly from the findings. No new information is introduced here. Recommendations, specific actionable steps the organization should take based on the conclusion. ठीक है, सो बेसिकली इसमें क्या होगा, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट में या एग्जीक्यूटिव समरी में तुम ओवरऑल जो सिचुएशन तुमने ऑब्जर्व की है या जो सिचुएशन कंडक्ट हुई है उसकी समरी लिखोगे. टेबल ऑफ कंटेंट में तुम फिर यहाँ पे हेडिंग्स एंड पेज नंबर्स लिख दोगे कि ओके इस पेज नंबर पे इस लाइक स्पेसिफिक पेज नंबर पे तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा. देन यू विल स्टार्ट द इंट्रोडक्शन. फिर मेथड बताओगे कि ओके डेटा कैसे गैदर किया गया था. देन फाइंडिंग्स या फिर क्या फाइंडिंग्स तुमने की है या एक्चुअल बॉडी आएगी उसके बाद. देन योर कंक्लूजन वुड बी देयर. देन योर रिकमेंडेशन की ऑन द बेसिस ऑफ द इंटायर रिपोर्ट तुम्हारी क्या सजेशन है. रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी, क्या तुम लोगों ने कहाँ से रेफरेंसेस लिए थे. अपेंडाइसिस और अपेंडिसेस, सप्लीमेंट्री मटेरियल, रॉ डेटा, सर्वे, क्वेश्चनियर्स, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दैट वुड क्लटर द मेन बॉडी. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हें पुट करनी है दैट विल पुट टुवर्ड्स द एंड. ओके, दिस इज अ सैम्पल एग्जांपल ऑफ योर इंटायर रिपोर्ट. ओके, इस हिसाब से रिपोर्ट लिखी जाती है. बट द टाइप ऑफ रिपोर्ट दैट विल बी राइटिंग एन एग्जाम, उसके एग्जाम्पल अभी देखेंगे. सेम उस फॉर्मेट में तुम लोग अपने एग्जाम्स में लिख सकते हो. Define a paragraph. Explain the concept of topic, sentence, unity, and coherence in paragraph writing. A paragraph is a group of related sentences that discuss and develop one single main idea or theme. ठीक है, पैराग्राफ है क्या, एक ही टॉपिक से रिलेटेड तुम कुछ रिलेवेंट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लिख रहे हो इलाबोरेटिव मैनर में, दैट इज अ पैराग्राफ. ओके, the key elements of an effective paragraph are the topic sentence. This is usually the first sentence. It explicitly states the main idea or point that the rest of the paragraph will discuss. ठीक है, सो सबसे पहले तुम्हारा टॉपिक सेंटेंस आएगा. ठीक है, जिसके बेसिस पे तुम लोग पूरे पैराग्राफ को कंटिन्यूएशन में ले जाओगे, वहां से स्टार्टिंग करोगे, देन यू विल कंटिन्यू इट कंप्लीटली. ओके, इट एक्ट्स एज द साइन पोस्ट फॉर द रीडर. ठीक है, इट एक्ट्स एज योर साइन पोस्ट. दैट मीन्स यहाँ से एक रीडर स्टार्ट करेगा तुम्हारे पैराग्राफ को पढ़ना. Every other sentence in the paragraph must support this topic sentence. Unity. This is the second key element. Unity means that a paragraph focuses on one and only one idea. If a sentence does not directly relate to the topic sentence, it breaks unity. ठीक है, तो तुम्हारे हर एक सेंटेंस ना जो तुम पैराग्राफ में कंटिन्यू करोगे वो एक प्रॉपर कंटिन्यूएशन में होना चाहिए जो पिछले सेंटेंस से कंटिन्यूड हो. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं तुम लाइक दिल्ली की बात कर रहे हो, कहीं मे बी मुंबई पे ले गए, कहीं मे बी बैंगलोर पे ले गए. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली, ठीक है, तुम लोग एक कोई टॉपिक लिख रहे हो, एक किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे या थीम पे तुम कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, उसमें दिल्ली की बात हो रही है, सो कीप इट टू द पॉइंट एंड रिलेट इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, देन इफ यू वांट टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स मुंबई, मे बी तुम लोग उसमें मेंशन करो ओके लेट्स मूव टुवर्ड्स द ईस्ट सेक्शन. ओके, देन यू कैन मूव टुवर्ड्स इट. ऐसे नहीं है यू आर मूविंग डायरेक्टली फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. इट वुड ब्रेक द यूनिटी ओवर हियर. ओके, so it breaks unity and belongs in a different paragraph. For example, if the topic sentence is about the advantages of solar energy, you should not suddenly insert a sentence about the wind energy. Coherence. Coherence means the sentence flows smoothly and logically one to the next, creating a connected train of thought. This is achieved by organizing ideas in a logical sequence, chronological, spatial, or order of importance, and by using transition words like or linking words जो हम लोगों ने पिछले यूनिट में डिस्कस किए थे. Example, however, furthermore, consequently, or for instance, to bridge the sentences. ठीक है, so coherence का basically meaning ये है कि आपस में ये सारे sentences link होने चाहिए and proper flow जो है तुम्हारी overall paragraph का वो maintain होना चाहिए जिससे reader को पढ़ने में मजा आए and वो सारी चीजों को आपस में link कर पाए and उसके बाद overall idea को समझ पाए. So this was your part of report and paragraph writing. ठीक है, conceptually हम लोगों ने तीनों concepts को काफी अच्छे से discuss कर चुके हैं. If you have any doubts, make sure to put it in the comments and I'll reply back to you immediately on your doubts. Now let's start with the PYQ papers. Okay. The very first thing is your part A, define a resume. A resume is a formal document that represents an individual's educational qualification, skills, work, experience, achievements, and personal details in a summarized form. ठीक है, एक summarized form में हमारी educational qualification और educational qualifications जो होती है, experience जो होता है, achievements जो होती है, हमारी personal details जो होती है, उन सारी चीज़ों को एक summarized format में gather करके हमारे recruiter के सामने put करने में help करता है. It is prepared for applying to jobs, internships, or professional positions.
A resume helps employers evaluate the suitability of a candidate for a particular post. A well structured resume should be clear, concise, accurate, and professionally organized to create a positive impression on the recruiters. Name any four types of business letter. Business letters are formal letters used for professional and official communication. Four types of business letters include inquiry letters, complaint letters, order letters, and your sales letters. Inquiry letters are written to obtain information, complaint letters report the problems, order letters are used to place order for goods, and sales letter promote products or services. What is a CV or your curriculum vitae? A curriculum vitae or a CV is a detailed document that provides complete information about a person's educational qualifications, professional experience, achievements, skills, research work, and personal details. It is commonly used for academic, professional, and job applications. A CV is more detailed than resume. This is the difference between your CV and resume. Okay, CV is a more detailed format, and resume, on the other hand, is a more concise format. Okay? And CV is usually for higher positions or academic purposes. A well prepared CV highlights the candidate's qualification and professional competence effectively. What is paragraph writing? पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है बेसिकली पैराग्राफ राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज ऑल्दो हम लोग अभी फ्लैश कार्ड से यही कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हुए आ रहे हैं बट वी आर डिस्कसिंग दीज पीवाईक्यू पेपर्स में ईच एंड एवरीथिंग एज वेल प्रॉपर्ली सो दैट टेक्निकली तुम लोग कैसे आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो एंड आंसर्स को लिख सकते हो अपने एग्जाम्स में वो चीज तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए. Okay, paragraph writing is the process of expressing ideas, thoughts, or information in a structured and organized manner within a group of related sentences. A paragraph usually contains a topic sentence, supporting details, and concluding sentence. Okay, it will focus on the central idea. It will maintain the unity and it will maintain the coherence. अब तुम central idea को थोड़ा सा explain कर सकते हो, unity क्यों maintain करनी चाहिए उसको explain कर सकते हो, and coherence को explain कर सकते हो. ठीक है, and your effective paragraph writing will improve your communication skills. What are the four types of business letters? Again, you are having the same thing. ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा इंक्वायरी लेटर आ गया, कंप्लेन लेटर आ गया, ऑर्डर लेटर आ गया, एडजस्टमेंट या सेल्स लेटर आ गया, या जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स डिस्कस किए थे वो तुम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ओके, लेटर ऑफ कोटेशन, ऑर्डर लेटर, कंप्लेन लेटर और लेटर ऑफ इंक्वायरी. ओके, next is your what is the meaning of a resume? Again, you are having the same question repeated in 2024. It is a short and organized document that summarizes a personal educational background, skills, achievement, or work experience. It will help employer quickly understand your qualification and abilities as a candidate. What is paragraph writing? Discuss the steps to write a paragraph. This is coming in your part B. Okay. So paragraph writing पहले तुम्हें explain करनी है. It is a process of presenting ideas, thoughts, or information in clear and organized manner through a group of related sentences. A paragraph focuses on the main idea and develops it logically. Steps क्या है एक अच्छे paragraph लिखने के लिए? सबसे पहले topic choose करो. देन टॉपिक का सेंटेंस लिखना स्टार्ट करो. ठीक है, सबसे स्टार्टिंग सेंटेंस द टॉपिक सेंटेंस. ठीक है, टॉपिक तुमने लिख लिया, लेट्स से वाई कोट्स. अब नाउ यू आर स्टार्टिंग कि वाई कोट्स वाज फाउंडेड इन सो एंड सो ईयर, समथिंग लाइक दैट. Add supporting sentences, maintain unity and coherence, write the concluding sentence, and it all of these points. ठीक है, अगर तुम ये सारे पांच के पांच पॉइंट्स को फॉलो करते हो, ये स्टेप्स को फॉलो करते हो, तो एक अच्छे पैराग्राफ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी? इट वुड बी क्लियर, इट वुड फॉलो यूनिटी, कोहेरेंस होगा, प्रॉपर सीक्वेंस होगी, एंड करेक्ट ग्रामर एंड पंक्चुएशन होगी उसमें. Prepare a report on blood donation camp organized by your college. ठीक है, सो दिस इज द ओनली क्वेश्चन दैट यू विल बी गेटिंग कि वो टॉपिक बता देंगे कि इस पे रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है, बाकी डिटेल्स वगैरह तुम लोग अपने हिसाब से पुट कर सकते हो. इन अ लॉट ऑफ केसेस यू विल सी कि दे आर गिविंग यू द डिटेल्स एज वेल. So report on blood donation camp. Okay, this is the report ka example that you can make in your exams. Okay, take a screenshot of it if you want to. You'll get the PDF link and flashcard link in the description or in the pinned comments. Date 15 September 2026. Okay, basically you can write the same date जिस पे तुम लोग exam दे रहे हो ये. Okay, place ABC Engineering College Auditorium prepared by XYZ, or you can mention the student name that was written in the question, या फिर अपना name भी you can put over here. ठीक है. इंट्रोडक्शन सबसे पहले इज योर इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हमेशा तुम्हें टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है. A blood donation camp was organized by ABC Engineering College on 15 September 2026 in collaboration with Red Cross Society. The main objective of the camp was to create awareness about the importance of blood donation and encourage students to contribute to society. ठीक है, अब अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है ना कि यार मैं ये कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हूँ, जो हमारा एग्जाम होगा उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक दे दिया जाए, तो उस केस में मैं कैसे लिखूं? दीज आर 2-3 एग्जाम्पल्स दैट आई विल बी शोइंग टू यू. उसका जो कंटेंट का आइडिया है ना वो तुम्हें लेना है. जैसे फॉर एग्जांपल ब्लड डोनेशन कैंप की जगह मे बी तुम्हारा समर इंटर्नशिप कैंप लगाओ. ठीक है, या समर ट्रेनिंग कैंप लगाओ. A summer training camp was organized by ABC Engineering College on 15 September 2026 in collaboration with Whitewoods. ठीक है, कोई भी कंपनी का नाम you can mention. The main objective of the camp was to train the students
during their summer vacations about artificial intelligence और about the new modern technologies. ऐसे ये कंटेंट का पार्ट जो है, स्ट्रक्चर जो है, फॉर्मेट जो है वो सेम रहने वाला है. बस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक तुम लोग इन चीजों को चेंज कर देना. Inauguration. The program was inaugurated by the principal of the college. In his inaugural address, he explained the significance of blood donation. अब इसमें inauguration के लिए तुम किसी chief guest को भी बुला सकते हो. Okay. Students and faculty members to participate actively in the noble cause. He also appreciated the efforts of organizing committee and the medical team. Okay. There may be different formats of writing the same report as well. अगर तुम्हारे college ने कोई report का format share किया, make sure to follow that. Otherwise, you can follow this format. This is like 100% followed. This is not wrong at all. Camp details. A team of experienced doctors and medical staff from the Red Cross Society conducted the camp. All necessary arrangements were made from the donors, convenience and safety. ठीक है, then तुमने कैंप की डिटेल्स डाल दी या ट्रेनिंग की डिटेल्स डाल दी तुमने, अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई कैंप हो रहा है. Before donating blood, every donor underwent a health checkup, including blood pressure, weight, and hemoglobin test. Okay. Participation. अब कितने लोगों ने participate किया? हर student को mandatory था वगैरह. This is the thing that you can mention. The response from students and faculty members was overwhelming. More than 200 students and faculty members voluntarily participated in the camp. आउटकम क्या हुआ? अब ओवरऑल आउटकम क्या है इस पूरे कैंप का? Around 150 units of blood were collected successfully. The blood collected will be used for patients in government hospitals and blood banks. Then you need to conclude this entire part. So the blood donation camp was highly successful and it created awareness regarding social responsibility and humanity among the students. Next is your prepare a detailed CV for an individual with 5 years of experience in the IT industry. अब इसी हिसाब से तुम्हें अपना सीवी लिखना है. ओके. मेक श्योर कि जब भी तुम लोग सीवी लिखो तुम्हें प्रॉपर ऐसे लाइक टेबल वगैरह कुछ नहीं बनानी है कि यू आर मेकिंग इट डिजाइन फुल. ठीक है, तुम वहाँ पे फोटो कुछ स्केच कर रहे हो समथिंग लाइक दैट नहीं. प्रॉपर टेक्स्ट फॉर्मेट में यू कैन मेंशन ऑल दीज डिटेल. सबसे टॉप पे यू आर राइटिंग द फुल फॉर्म ऑफ योर सीवी, देन यू आर मेंशनिंग द पर्सनल डिटेल्स, योर नेम, एड्रेस, मोबाइल एंड ईमेल आईडी. ठीक है, email ID you can mention a wrong one as well, not mandatory. तुम लोग correct email ID mention करो because this is for your written examination. Career objective you can mention in a summarized format. क्या career objective है? We are writing it for 5 years of experience in the IT industry. Okay. So to obtain a position, a responsible position in a reputed IT organization where I can fully utilize my technical skills, professional experience, and problem-solving abilities for organizational growth and personal development. This is a template also that you can take. Basically, instead of IT organization, you can mention अगर कोई sales organization है, कोई tech company है, okay, it could be for any other role. वो चीज़ को यहाँ पे replace कर दो. Okay. Educational qualification, then you can mention over here examination. ठीक है, या फिर degree or the course, institution, year and your percentage. ठीक है, you can mention your college. ठीक है, whatever your college is or your university is. Then senior secondary and then secondary, something like that. CBSE, ICSE board जो भी है, IB board जो भी है तुम लोगों का, that you can mention along with the year and the percentage. Year of passing or year of graduation completion over here. वर्क एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर. ठीक है, अब तुम लोगों की अगर डिग्री कंप्लीट हो रही है मे बी 2027, 28, 29, 2030, इट कुड बी एनी ईयर, राइट. जिस भी ईयर में तुम लोगों की ये डिग्री कंप्लीट हो रही है वो नहीं लिखना है. हम लोगों को इस हिसाब से लिखना है कि 5 years ऑफ एक्सपीरियंस हम लोग शो कर सके. तो 5 साल पहले कहीं ना कहीं डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए इस कैंडिडेट की. वर्क एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर, दिस इज अ पोजीशन एंड इस कंपनी में काम किया 2021 to present. Developed web-based application using Java and Python. ठीक है, now you can show 2 employments as well कि 2 कंपनी में काम किया, स्विच किया बीच में, या एक ही कंपनी में he is working from past 5 years. Developed web-based application using Java and Python. Worked on database management and software testing. Coordinated with project teams for software deployments. Improved application performance and user experience. Technical skills you can mention कि programming languages क्या क्या आती है, database languages, web technologies, operating systems क्या क्या आते हैं. Okay, strength क्या है? Leadership qualities, problem solving, teamwork and communication skills, and time management. Declaration: I hereby declare that information provided above is true and correct to the best of my knowledge. Okay, then your signature, that is your Rahul Sharma over here, because question mein it was given. Okay, question mein it was not given. If the name is not given, you can put any random name or your own name as well. Otherwise, if it is given in the question, तो तुम्हें वही name mention करना है. राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी डाइट. अब हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए तुम्हें एक पैराग्राफ लिखना है. अ हेल्दी डाइट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. It provides the body with necessary nutrients, vitamins, proteins, carbohydrates, and minerals required for proper growth and development. A balanced diet increases energy levels, strengthens immunity, and prevents diseases such as obesity, diabetes, and heart problems. Healthy eating habits improve concentration, productivity, and overall well being.
Fresh fruits, vegetables, milk, greens, and protein should be included in daily meals. Basically, तुम explain करो healthy diet क्या है, healthy diet important क्यों है, healthy diet कैसे follow कर सकते हो, carbs अच्छे से लेने चाहिए, calories अच्छे से burn करनी चाहिए तुम लोगों को, fresh fruits, vegetables, milk products लेने चाहिए, ठीक है, junk food and excessive sugar intake को avoid करना चाहिए, regular consumption of nutritious foods होना चाहिए. A healthy diet is especially important for students and working professionals because it improves efficiency and performance. Therefore, maintaining a healthy diet is necessary. ठीक है, लास्ट में always conclude with something जो ये शो करी कि जो भी तुम्हारा टॉपिक है, why was it important to talk about it? Next is again your report writing. Report on Silver Jubilee celebration of Rajasthan Technical University. Date, place, and prepared by introduction. RTU Kota celebrated its Silver Jubilee with great enthusiasm pride on 20th March 2024. Okay, the celebration marked the successful completion of 25 glorious years in field of technical education, research, and innovation. The event was organized in university campus with active participation of student, faculty members, alumni, and distinguished guests. Again, inauguration ceremony aa gaya. It began with auspicious lighting of the lamp and Saraswati Vandana. The chief guest, a well-known educationist, अब यहाँ पे chief guest आ गया है, was welcomed by the vice chancellor, registrar, and the senior officials of the university. क्या क्या events, क्या क्या activities conduct की गई, because it was a Silver Jubilee celebration, right? So the Silver Jubilee celebration included various academic, cultural, and technical events. A colorful cultural program was presented by the students, showcasing अब इसमें music होगा, dance होगा, drama होगा based on the Indian traditional and values, and technical exhibition में you will see startups, you will see new projects, new technologies that are being showcased. फेलिसिटेशन एंड रिवॉर्ड्स अब इवेंट्स किए गए हैं, कंपटीशन किए गए हैं, तो उनको अवार्ड्स भी मिलेंगे. ऑन दिस ओकेजन मेरिशियस स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स एंड इवन द टॉपर्स जो स्कॉलर्स हैं उनको भी लाइक अवार्ड्स मिलेंगे. फैकल्टीज को भी अवार्ड किया जाएगा. स्पेशल एड्रेस बाय द एलुमनाई. ठीक है, एलुमनाई को इनवाइट किया जाता है काफी बार लाइक जुबली सेलिब्रेशंस पे. सो एलुमनाइज जो होते हैं वो अपनी स्पीचेस देते हैं कि ओके आई वाज स्टडीइंग इन सो एंड सो यूनिवर्सिटी इन सो एंड सो ईयर एंड नाउ आई एम स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट एंड इफ आई रिफ्लेक्ट बैक on my background, something like that. They will give the speech. Okay, so you can mention over there. Conclusion: the Silver Jubilee celebration create a sense of unity, pride. Last में you can mention it was a very successful event. इसमें क्या क्या हुआ? It was very amazing to see, and looking forward for more events like that, something like that. It was a memorable event that reflected university's commitment to excellence in technical education. The program concluded with a vote of thanks by the organizing committee, followed by the national anthem. Next is write a paragraph on a visit to the book fair. Last month, I visited a book fair organized at the city exhibition ground. The fair attracted student, teachers. ठीक है, हमेशा जब भी पैराग्राफ लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, ठीक है, क्या टारगेट ऑडियंस है, यू कैन मेंशन दैट. ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए है या फिर टीचर्स के लिए था वो टॉपिक, कोई भी टॉपिक हो सकता है. ठीक है, यू कैन मेंशन द टारगेट ऑडियंस. ठीक है, तुम लोग उसे कैसे रिलेट कर सकते हैं वो, दैट यू कैन मेंशन एज वेल. दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक एज वेल. ठीक है, कुछ जनरलाइज स्टेटमेंट्स तुम लोग पुट कर सकते हो, जैसे बुक्स रीड करना क्यों हेल्पफुल होता है. ठीक है, बुक फेयर में जाने से तुम्हें नॉलेज बढ़ती है बिकॉज यू इंटरेक्ट विद पीपल हु आर इंटेलेक्चुअल, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, फोर्थ थिंग, अगर तुमने कुछ बाय किया है या कुछ नहीं किया है, वो चीज़ यू कैन मेंशन, या यू जस्ट वेंट देयर टू चेक आउट द बुक्स दैट आर अवेलेबल ओवर देयर, या तुम्हें वो बुक मिली या नहीं मिली जो एक्चुअल में तुम लोग ढूंढ रहे थे. एंड फिफ्थ थिंग, व्हाट इज योर ओवरऑल आउटकम ऑफ दिस. ये 5 पॉइंट्स तुम लोग ध्यान रख सकते हो हर एक टॉपिक के लिए. Okay, and book lovers from different places, many publishers and bookstores displayed books on literature, science, tech, history, and competitive exams. It was the atmosphere of fair. The atmosphere of the fair was peaceful and educational. I visited several stalls and purchased books related to communication skills and general knowledge. Some stalls also organized discussions and author interactions. The fair encouraged reading habits among young students and provided access to valuable knowledge resources. A visit to the book fair is always informative, enjoyable, and inspiring for the students. Write a paragraph on environmental degradation, सबसे पहले topic explanation, then again why is it beneficial, क्या advantages disadvantages हो सकते हैं, किन लोगों पे effect आता है इसका. ठीक है, towards the end you will mention कि okay, environmental degradation is very harmful, we should save our environment and stuff like that. Environmental degradation refers to destruction and deterioration of the natural environment due to human activities. किससे होता है? Pollution, deforestation, industrialization, excessive use of natural resources, and population growth. It affects air, water, soil, forest, and wildlife, leading to serious environmental problems. Environmental degradation also causes health problems and reduces quality of life. Proper waste management, afforestation, pollution control, and conservation of natural resources are necessary. Public awareness, government initiatives play an important role in the environment protection. Every individual should take responsibility of maintaining environment balance and promoting sustainable development. Prepare a resume for a sales assistant post.
सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, अमित वर्मा, कोटा, राजस्थान. Okay, this is the contact number. This is not a real contact number. Don't try to call on this number. Okay, this is the email ID. Career objective to obtain the position of sales assistant in a reputed organization where I can use my communication skills, customer service abilities, and dedication for organizational growth. Educational qualification, accordingly, you can mention the qualification over here. Skills you can mention, experience you can mention, hobbies you can mention. ठीक है, experience में you can even show कि कहाँ पे किस specific company में काम किया था, कौन सी year से कौन सी year तक. Then at the last you need to put the declaration. Prepare an application for the post of junior engineer in a MNC company. सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आ गया तुम्हारा, फिर तुमने यहाँ पे डेट पुट कर दी. देन यू आर पुटिंग द रिसीवर्स एड्रेस, देन यू आर पुटिंग द सब्जेक्ट, देन यू आर स्टार्टिंग विद रिस्पेक्टेड सर मैडम. हमेशा ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ, इसके बाद यू कैन मेंशन द पोस्ट जो भी क्वेश्चन में दिया गया था. ठीक है, दिस इज द एंटायर टेम्पलेट. ऐसे ही तुम लोगों को प्रॉपरली फॉलो करना है विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द न्यूज पेपर रिगार्डिंग द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ. अब यहाँ पे यू कैन मेंशन योर पोस्ट इन योर रेप्यूटेड कंपनी. आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम. I have completed my Bachelor of Technology in Mechanical Engineering. This depends on the post. किस post पे तुम apply कर रहे हो, ठीक है? With first division, that means as a scholar, as a topper. I possess good technical knowledge along with practical skills in machine design, production process, and quality control. थोड़ा सा skills को explain कर दो कि तुम suitable हो इस position के लिए. During my academic session, I actively participated in technical workshops and industrial training programs, which enhanced my professional understanding. Next, you can mention a bit more about yourself. You are hardworking, disciplined, capable of working effectively in a team environment. I also have basic computer knowledge and familiarity with engineering software applications. Okay, and you are confident for technical skills and dedication that you'll be able to solve for this job. I've attached my resume along with the photocopies of educational certificates for your kind consideration. You can just mention the resume as well. That is more than enough. I shall be very high. I shall be highly grateful if I'm given an opportunity to appear for the interview. I assure you that I'll perform my duties sincerely, honestly, to the best of my abilities. Thanking you, yours faithfully, राहुल शर्मा. इनक्लोजर्स सबसे पहले रेज्यूमे, ठीक है, यू कैन जस्ट मेंशन रेज्यूमे. इसके बाद तुम अपने रेज्यूमे पुट कर सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया गया, इफ इट इज कमिंग इन पार्ट्स, यू कैन मेंशन, यू कैन पुट योर रेज्यूमे. इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, देन मेक श्योर तुम लोग रेज्यूमे पुट कर दो. इसके बाद जस्ट पुट दस. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये रेज्यूमे बना गया था, वैसे यू कैन जस्ट गिव इट अ हेडिंग, ओके, रेज्यूमे और सीवी, करिकुलम राइटिंग, एंड यू कैन मेंशन ऑल द डिटेल्स. राइट अ रिपोर्ट ऑन द एनुअल साइंस फेयर. ठीक है, रिपोर्ट अगेन यू आर हैविंग द डेट. अब प्रॉपर फॉर्मेट में तुम लिख सकते हो. ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें ऊपर दिखाया था, इस प्रॉपर फॉर्मेट में सबसे पहले हेडिंग, देन योर डेट एंड स्टफ, देन योर एक्चुअल पैराग्राफ्स. ओके, सो रिपोर्ट पे सबसे पहले तुम्हारा हेडिंग आ गया, रिपोर्ट ऑन एनुअल साइंस फेयर. नेक्स्ट इज योर डेट्स. उसके बाद तुम्हें डेट पुट करनी है. ठीक है, देन कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, प्लेस एंड प्रिपेयर्ड बाय. Annual Science Fair was organized by Government Engineering College on 12 January 2025. You can mention the headings as well, introduction and all that stuff. Fair was inaugurated by the principal of the college. Inauguration आ गया. Students from various departments presented different science models. कैसे conduct किया गया, कैसे conduct हुआ ये. Several competitions such as quiz, contest, model presentation, and technical discussions were also organized during the fair. The science fair provided students with an excellent platform to display the knowledge outcome. The event concluded then the conclusion. Write a business letter as a proprietor of a fancy government showroom to Miss Jenny and Johnny regarding teenagers wear variety. Okay, so this is sort of, like an inquiry letter that you are writing from fancy government showroom. Okay, you don't have to mention from, you just have to directly mention the address over here. Okay, then you need to mention the date. उसके बाद तुम्हें put करना है to. Then you need to put the subject, inquiry regarding teenagers wear variety. We are one of the leading garment showrooms in Kota dealing with fashionable clothing or children, teenagers. A customer frequently demand modern and attractive teenagers wear suitable for current fashion trends. पहले तुम्हें मेंशन करना है तुम्हारी कंपनी रेप्यूटेड कंपनी है, तुम्हें किस चीज़ की डिमांड है या कस्टमर्स क्या डिमांड कर रहे हैं. वी केम टू नो दैट योर कंपनी मैन्युफैक्चर्स. अब तुम कंपनी के बारे में बता सकते हो, उनकी कंपनी के बारे में कैसे पता चला. काइंडली सेंड अस योर लेटेस्ट कैटलॉग, प्राइस लिस्ट, डॉक्यूमेंट लिस्ट, ठीक है, या फिर प्रोडक्ट लिस्ट बेसिकली. ओके, एंड क्या क्या डिस्काउंट्स एप्लीकेबल हो सकते हैं, एंड टर्म्स एंड कंडीशन. If your products and terms are suitable, we are willing to establish long-term business relations with your reputed company. Please send the required details at as earliest as possible so that we may place our orders in. Thanking you, yours faithfully, ABC, that is the name, proprietor of the fancy garment showroom. Fancy garment showroom, not the government showroom.
सो दिस वाज इंटायर योर पीवाईक्यू पेपर्स, ठीक है। इसमें हम लोगों ने सारे पार्ट जितने भी तुम लोगों के थे उसके काफी एग्जांपल्स सीख लिए। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रीवियस में तुम्हें किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तुम लोग अपने अभी अपकमिंग एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड हम लोगों ने फ्लैश कार्ड्स के बेसिस पे ही भी सारे कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ले ली थी। Okay, so this was your entire part of your unit 3. In our upcoming units, we'll be discussing some short stories and poems. Okay, so हम लोग summaries basically discuss करेंगे and we'll be discussing more कि किस टाइप के questions उससे पूछे जा सकते हैं. Okay, so this was your entire part of your unit 3. I hope तुम लोगों को मजा आया होगा. You can even share this lecture with your friends. ठीक है, as per YouTube algorithm, they will reach out this video, they will promote this video up to them. ठीक है, that's up to them. But you can even share this video as much as possible so that you can even help your friends during the exams. Okay, so that was it. Let's start with unit 4 now. Yeah, let's go. Yeah, rolling up to the frat house and we bout to rock it. Get them ladies on the dance floor, about to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it. Listen